बंद जाना कभी जा फलों से घिरे कभी ओखल में बंद जाना कभी जा फलों से घिरे तुम्हारी बाल लीलानी अजब धोखे में डाला है तुम्हारी बाल लीलानी अजब धोखे में डाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है कभी और उठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी और उठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है तुम्हारी बाल लीलानी अजब धोखे में डाला है तुम्हारी बाल लीलानी अजब धोखे में डाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है ये मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला
हरि आनंद हरि कथा अनंता सुखदेव कहते हैं परसी भगवान का किसके ऊपर किस रूप से कृपा कर दें। आज ठाकुर जी ने ओखली बंधन लीला के माध्यम से नलकुबर मणिगिरी के ऊपर कृपा की नहीं, वृक्ष योनि से इनको मुक्त कराया, दोनों दिव्य धाम को चले गए। भगवान की लीला महान है, चरित्र महान है। कृष्ण बलदेव बड़े हो गए, दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक बुढ़िया ऐसी है ब्रज में जिसको अभी तक भगवान का दर्शन नहीं मिला, ध्यान देना। इसका नाम है खड्गे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। जिस काम हो कर दिन रात गाऊं।
गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भगवान की जय जय जय। चलो ग्वाल वालों, आज भी उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ कल गए थे, क्योंकि ठाकुर जी को नई लीला करनी है ना। तो बलराम जी भी तैयार हो गए। बलराम जी भी गोचारण पे तैयार हो गए। कन्हैया ने बलदाऊ भैया के लिए मना कर दिया, भैया आज आप हमारे हिसाब से न चलें तो बड़ी कृपा होगी। ध्यान देना, अब तक प्रभु ने जितने भी लीलाएं की हैं बलराम जी साथ में रहे, लेकिन जब कालिया नाग को नथने की बात आई तो कन्हैया ने बलदाऊ भैया के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्हैया मन में विचार करते हैं, यदि बलदाऊ भैया मेरे साथ में रहेंगे तो मैं कालिया नाग को नहीं नथ पाऊंगा, क्योंकि कालिया नाग भी शेषावतार है और बलराम जी भी शेषावतार है। ध्यान देना प्रेमियों, जब मैं कालिया नाग को नथूंगा तो बलराम जी मेरा पक्ष नहीं अपनी बरादरी का पक्ष देंगे, कहेंगे भैया मैं भी शेषावतार हूँ, कालिया नाग भी शेषावतार है, इसको दंड मत दो, इसको छोड़ दो। और जब बड़े भाई की आज्ञा होगी तो मुझे पालन करना पड़ेगा, और जब मैं कालिया नाग को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो मेरे ब्रजवासियों का भय ऐसे ही बना रहेगा, हमेशा दुखी रहेंगे, ये जहर ये बना रहेगा, ये विषैला जल ऐसे ही रहेगा, तो मेरी लीला अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए बलदाऊ भैया के लिए मना कर दिया। और बलराम जी समझ गए कि कन्हैया कोई नया चरित्र करना चाहते हैं। बोले ठीक है कन्हैया, मैं नहीं आऊंगा, आज ग्वाल वालों को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण चले गोचारण पे। यमुना किनारे पहुंचे, काली दह के समीप में। ग्वाल वालों के लिए कहा, भैया अभी गायें हरी हरी घास चल रही हैं, आओ थोड़ी देर गेंद खेल ले। मन सुखा की गेंद है और कन्हैया ग्वाल वालों के संग में गेंद खेलने लगे, और अचानक कन्हैया के हाथ से गेंद गिर करके काली दह में पहुंच गई। बोल वाले कृष्ण भगवान की जय हो। मन सुखाने का, कन्हैया तुमने मेरी गेंद जानबूझ करके फेंकी है काली दह में, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, अभी चाहिए, इसे वक्त चाहिए। जब हट करने लगा कन्हैया ने समझाया, भैया खेल खेल में गिर गई तो गिर गई, अरे तुम्हें अच्छी गेंद ला करके दे दूंगा, उसे कीमती गेंद ला करके दे दूंगा। नहीं नहीं कन्हैया तो बड़े बाप का बेटा है, अपने लिए होगा, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, अभी चाहिए, इसे वक्त चाहिए। ग्वाल वालों ने भी समझाया, भैया क्यों जिद कर रहे हो, मनसुखा तुम्हें पता नहीं ये काली दह है, यहाँ कालिया नाग रहता है, और जो भी काली दह में गया आज तक कोई वापस नहीं आया, क्यों हट कर रहे हो। नहीं नहीं मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, अभी चाहिए। और जब जिद करने लगा कन्हैया ने भी बहुत प्रकार से समझाया, नहीं माना। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित गेंद के बहाने भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पे चढ़ गए। ग्वाल वालों के लिए कहा, भैया मैं गेंद को लेकर के ही आऊंगा। ग्वाल वाल रोने लगे, कन्हैया हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए, भैया छलांग मत लगा दो काली दह में। और आप काली दह में कूद गए और आपको कुछ हो गया तो हम माँ यशोदा को क्या जवाब देंगे। मैया हमसे पूछेगी मेरा कन्हैया कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए कन्हैया जो भी आता कोई काली दह में गया, कोई वापस नहीं आया, भैया वापस चले आओ, वापस चले आओ, छलांग मत लगाना। बार बार पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना करें। कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत करो, मैं गेंद को लेकर ही वापस आऊंगा। से सुखदेव के वर्णन करते, राजन गेंद के बहाने आज भगवान श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ से छलांग लगाई और काली दह में कूद गई। कालिया नाग उस समय सो रहा था। नाग पत्नियां जो नागिन है वो जाग रही थी, और नागिनों ने जब श्री कृष्ण को देखा, कृष्ण सौंदर्य को देखा, दिव्य झांकी को देखा, तो देखती ही रह गई। अरे बालक, छोटी सी तेरी उम्र, दिव्य तेरा श्रृंगार रूप देखते ही बनता है, लेकिन तुझे देखकर के दया आती है। बच्चा लगता है तू जीना नहीं चाहता, मरने के लिए आया है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं ये काली दह है और यहाँ हमारे स्वामी कालिया नाग रहते हैं, जो बड़े जहरीले हैं,
जो भी आता काली तह में आया, कोई वापस नहीं गया। हमारे स्वामी जागे और कुछ अनहोनी घटना घटे, उससे पहले बच्चा तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें लेकर हमें बड़ी दया आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नागिनों, कृष्ण मेरा नाम है, गोकुल मेरा गांव है, और तुम्हारे स्वामी से ही दो हाथ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा। आज बड़ा संभाषण हुआ है नागिनों के साथ में, इतने कालिया नाग की निद्रा भंग हुई और जोर से फुफकार मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण पर लपटा मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी कभी अपने शरीर को स्थूल बनाते हैं, कभी सूक्ष्म बनाते हैं, और कालिया नाग का मर्दन करने लगे ठाकुर जी। और कालिया नाग का मर्दन करते करते महाराज के सर्वोपरि फंड पे चढ़ गए। कालिया नाग के लड़ते लड़ते नस नस दुखने लगी, शरीर टूटने लगा, और भगवान श्री कृष्ण इसके सर्वोपरि ठंड पे चढ़ करके और ठाकुर ने कालिया नाग को नथ लिया। बोले नाथैया भगवान की जय हो। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, 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 लेके मुरली, कान्हा लेके मुरली, लेके सब गए भाव से ताली सेवा, लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले ठाणे रोए, 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 कुछ तो ग्वाले घर को दौड़े यशोदा लियो बुलाए, कुछ तो ग्वाले घर को दौड़े यशोदा लियो बुलाए, जल में गिर गयो तेरो छैया लेके मुरली, जल में गिर गयो तेरो छलिया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, अरे दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया यमुना तट पर आई, दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया यमुना तट पर आई, ये दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया यमुना तट पर आई, दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया यमुना तट पर आई, ये रोई रोई के कहने लगी है आओ कृष्ण मुरारी, रोई रोई के कहने लगी है आओ कृष्ण मुरारी, ठाणे रोए तेरी मैया लेके मुरली, ठाणे रोए तेरी मैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली, कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली, वो कान्हा लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, भगवान गए पाताल लोक को नागिन से बोले, भगवान गए पाताल लोक को नागिन से बोली, भगवान गए पाताल लोक को नागिन से बोले, भगवान गए पाताल लोक को नागिन से बोली, अरे गेंद हमारी यहीं गिरी है, गेंद हमें बतला दे, गेंद हमारी यहीं गिरी है, गेंद
हमें बतला दे। गिनवा दे हो ना डहनिया लेके मुरली। गिनवा दे हो ना डहनिया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। अरे मारी पुकारे नागनी जब बदन भयो है कारो। मारी पुकारे नागनी जब बदन भयो है कारो। अरे लपट झपट कर लड़ता जावे सर पे लपटा जाए। लपट झपट कर लड़ता जाए सर पर लपटा जाए। तारो पड़ गयो तेरो छैया लेके मुरली। तारो पड़ गयो तेरो छलिया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। अरे माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा। माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा। माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा। माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा। अरे पैर पकड़ कर नागिनी रोई छोड़ो पति हमारा। पैर पकड़ कर नागिन रोई छोड़ो पति हमारा। फिर से बन गए नागन थैया लेके मुरली। फिर से बन गए नागन थैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। फिर से बन गए नागन थैया लेके मुरली। फिर से बन गए नागन थैया लेके मुरली। बोले नागन थैया भगवान की जय हो। श्री सुखदेव कहते हैं परिचित। आज भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया। कालिया नाग पूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग अपना कल्याण चाहते हो तो इस स्थान को छोड़कर के अपने रमणीय द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने भगवान से प्रश्न किया। ध्यान देना प्रेमियों, 3-4 प्रसंग ऐसे हैं जहां भक्त के सामने भगवान जवाब देने में मौन हो गए, चुप्पी साध गए, कोई जवाब नहीं सूझा। कभी कभी भक्त के सामने भगवान मौन हो जाते हैं। सर्वप्रथम धीरे धीरे कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। कान्हा तेरी सगाई बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना
कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। इत में मथुरा उत में वृंदावन, इत में मथुरा उत वृंदावन। अरे बीच में गैया चरे धीरे धीरे, बीच में गैया चरे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा उत में गोकुल। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। आगे मन सुख पीछे श्री दामा, आगे मन सुख पीछे श्री दामा। आगे मन सुख पीछे श्री दामा, आगे मन सुख पीछे श्री दामा। अरे बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। आगे ललिता पीछे विशाखा, आगे ललिता पीछे विशाखा। बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कदम्ब की डाल पे झूला पड़ो है, कदम्ब की डाल पे झूला पड़ो है। कदम्ब की डाल पे झूला पड़ो है, कदम्ब की डाल पे झूला पड़ो है। अरे राधा कन्हैया झूले धीरे धीरे, राधा कन्हैया झूले धीरे धीरे। राधा कन्हैया झूले धीरे धीरे, राधा कन्हैया झूले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। भगवान शिवानी की जय हो। भगवान की बंसी में बहुत बड़ा जादू था प्रेमियों। चराचर जगत स्थित हो जाता था। आज भगवान ने पहली बार वेणुनाद क्या बंसी बजाई, क्या पे झांके ठाकुर ने की। वो उच्चारण कर रहे हैं भगवान। नाश्ता बांध करके ले जाते हैं, भूख लगती है, ग्वाल वालों के संग में नाश्ता करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, कबड्डी गुल्ली डंडा खेलते हैं।
सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। नंगे पांव मेरे प्रभु ने गायों को चराया। कितने बड़े गो भक्त बन करके आए हैं। एक बार मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तुम गोचारण पे जाते हो ना नंगे पांव, तुम कहो तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी जूतियों की व्यवस्था कर लो, जूती पहन करके जाया करो। कन्हैया मुस्कुराने लगे, मैया मैं जूती पहनूं, उससे पहले मेरे गायों के लिए भी जूतियों की व्यवस्था करो। गायें पहन करके जाएंगी तो मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं। मैया मुस्कुराने लगी, कन्हैया तुमने कभी सुना है गाय बछड़े भी कभी जूते चप्पल पहनते हैं क्या? कन्हैया ने कहा, माँ मैं गोपाल बन करके आया हूँ, जब मेरी गायें नंगे पांव जाएंगी तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। 11 वर्ष तक भगवान कृष्ण ब्रज में रहे, कभी प्रभु ने पैरों में चरण पादुका धारण नहीं की। कभी गाय बीमार हो जाती है मेरे भाई बहन, उस दिन कन्हैया भोजन नहीं करते। मैया यशोदा बार बार कहती, कन्हैया कुछ खा लो कुछ पी लो। बोले नहीं मैया, मेरी गाय बीमार हो गई, उसने घास सूखना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। जब तक मेरी गाय ठीक नहीं हो जाएगी मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। कितने बड़े गो भक्त हुए, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भाई बहन। आज उसी देश में, जिस देश में, जिस धराधाम में मेरे प्रभु दिव्य धाम को छोड़ करके गोपाल बन करके आए थे, गायों की रक्षा के लिए, गायों की सेवा के लिए, आज उसी देश में भगवान के जाने के बाद गायों को कसाई खाने में भेजा जा रहा है, गायों की हत्या हो रही है, गायों को जंगलों में छोड़ा जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे गोपाल देख रहे होंगे, रो रहे होंगे। इन गायों की रक्षा के लिए मैं धराधाम पर गया और मेरी लीला संभालने के पश्चात गायों के पीछे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। कब तक गायों की हम सेवा कर रहे हैं? जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसको दाना पानी मिल रहा है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी हो गई, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, दूध देना बंद कर दिया तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन उस गाय का इस घर से प्रेम है, आसक्ति जुड़ी हुई है, वो लौट करके फिर इस घर में आ जाते हैं, उस गौशाला में आ जाती है। फिर भी हम बार बार भेज देते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, फिर भी आ जाते हैं तो रस्सी से बांध कर उसको पेड़ से मारा और जंगलों में हिंसक जंतुओं के हवाले कर दिया जाता है। तड़प तड़प करके भूखी प्यासी गोपियां तड़प तड़प करके हमारा गाय मर रही है, उसका प्रणाम किसको मिलेगा? जिस गाय के बिना कोई भी संस्कार संभव नहीं है, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक प्रत्येक जगह पर गाय की पूजा होती है, गाय साथ देती है। जिस गाय के गोबर से, पंचगव्य से मेरे प्रभु ने स्नान किया, पान किया, आज उसी देश में भगवान के जाने के बाद गायों का इतना बड़ा असर हो रहा है। उसके भागीदार कौन है? आप और हम। गाय का जो दूध है, दूध नहीं, वो अमृत है। जैसे हम मां के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, गाय भी तो मां है, उसने हमको दूध दिया है। और हमारे हिंदू संस्कृति में 33 कोटि देवताओं का वास है गाय के शरीर में, उसका गोबर भी पूजनीय है, उसका गोमूत्र भी पूजनीय है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम तदि सती कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम तु पवित्रम मुनिपुंगवे। शुद्धि करने के लिए पंचगव्य की जरूरत पड़ती है, भूमि को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है। दूध, दही, घी सब गाय के ही सगड़े से हमारा पूजन होता है। गाय का दूध, दही, घी चाहे तब यज्ञ होता है, तब पूजा होती है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक प्रत्येक संस्कार में गाय की जरूरत पड़ती है। आज उसी गाय के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है आप और हमारे द्वारा। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्राह्मण हिताचा, गोपाल बन करके आए हैं। गांव पालिती थी गोपाला, गायें कभी बीमार हो जाती, उस दिन कन्या भी भोजन नहीं करते। मेरी गाय नंगे पांव चली है तो मैं भी नंगे पांव चलूंगा। इतना बड़ा समर्पण गायों के प्रति। आज गायों के साथ में क्या हो रहा है? तड़प तड़प करके मर रहे हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक हम लोग गायों की सेवा करते हैं। गाय बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद कर देती है, उसको जंगल में छोड़ दिया रस्सी से बांध करके।
जंगली जानवरों के हवाले, बाल शेर के हवाले कर दिया। वो गायें भूखी प्यासी तड़पते तड़पते प्राणों को प्राप्त होती हैं। वो मूक पशु है, कुछ बोल नहीं सकता, वो कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो आंसू गिरेंगे, उसकी जो हाय लगेगी, तड़प तड़प करके जो मरेगी प्रेमियों सावधान। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वासों सार वसम हो जाए। हम चाहें कि हम सुख शांति ऐश्वर्य भोगें, आज गायों को मारा हिंसा के लिए भेजा जा रहा है, जंगल में छोड़ा जा रहा है, इसका भागीदार कौन है? सावधान, गाय मां की सेवा करो, उसे गोबर मिलता है, पंचगव्य मिलता है, यज्ञ की सामग्री मिलते है, दूध दही नहीं पाल सकते तो कम से कम जब तक अपने घर में है उसकी सेवा करो, मरेगी जिएगी यही, जंगली जानवरों के हवाले मत करना। गोपाल बनकर के आए हैं मेरे ठाकुर, अपने दिव्य वैभव को छोड़कर इसे धराधाम पर आए हैं, गांव पालती गोपाला। सावधान, भगवान श्री कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, कितना अद्भुत प्रेम है, कितना बड़ा समर्पण है गाय के प्रति। भोजन नहीं करते हैं, गाय ठीक होगी तभी मैं भी भोजन करूंगा, नंगे पांव चले हैं 11 वर्ष तक रही। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजा, यज्ञ पत्नियों के पर प्रभु ने कृपा की। ब्रज में कुछ गोपियां ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी का पूजन कर रही हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर हविष पुण्यानाम कात्यायन अर्चन व्रतम, कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 4 वर्ण की गोपियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुमारी कन्या है। इन्होंने नियम बना लिया है, नग्न होकर के स्नान करते हैं जमुना जी में। स्नान के उपरांत कपड़े पहन करके धूप दीप नैवेद्य के द्वारा मां कात्यायनी का पूजन करते हैं। कात्यायनी की मिट्टी की मूर्ति बना रखी इन्होंने जमुना के तट पर। और क्या मांगते हैं मां कात्यायनी से? कात्यायनी महामाई महायोगिन्य धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये कुमारी कन्या मां कात्यायनी से प्रार्थना करती है, मां हमारी एक ही इच्छा है, नंदलाल श्री कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो, हमारी मनोतों की पूर्ति करना। तो हेमंत ऋतु है, मार्चिस की कड़ाके की ठंड है, गोपियां अंधेरे में उठ करके मारा नदी के तट पर पहुंचे हैं। जमुना के तट पर कपड़े उतार करके नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण अंधेरे में आए हैं, गोपियां जब कपड़े उतार करके नहा रही थी तो कन्या ने इनके कपड़ों को चुरा लिया, चीर हरण करके और पेड़ पे चढ़ गए, कदम के पेड़ पे। गोपियां बाहर आई, कपड़े ढूंढना चाहा, कपड़े नहीं मिले, फिर जमुना के बीच में प्रवेश किया, ऊपर देखा तो कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, और गोपियां प्रार्थना कर रही है, श्याम सुंदर हमारे कपड़े दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यः करवामः तबोदितम देहि वासांश धर्मज्ञः नोचेत राज्ञं ब्रुवामहे। 4 वर्ण की गोपियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो अपने अपने वर्णोचित व्यवस्था के आधार पर भगवान से कपड़े मांग रही हैं। क्या कह रही है? श्याम सुंदर ते दास्यः। शूद्र वर्ण की जो गोपियां हैं, दास्य भाव जिनके जीवन में है, वो कहते हैं हे श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं, हमारे कपड़े दे। और करवामः तबोदितम, आज्ञा पालन करना जिनका कर्तव्य है, ऐसे वैश्य वर्ण की जो गोपियां हैं वो कहते हैं श्याम सुंदर आप जो आज्ञा करेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हमारे कपड़े दे दो। और ब्राह्मण वर्ण की जो सीधी सादी गोपियां हैं, कुमारियां, वो कहते हैं देहि वासान से धर्मज्ञ, हे धर्म को जाने वाले श्री कृष्ण हमारे कपड़े दे दो। बड़े प्रेम से मांग रही है, देहि वासान से धर्मज्ञ, श्याम सुंदर हमारे कपड़े दे दो। और क्षत्रिय वर्ण की जो अभिमानी गोपी है वो कहती है नोचेत राज्ञा ब्रुवामहे, कृष्ण यदि हमारे कपड़े नहीं दोगे ना हम राजा से जाकर के शिकायत कर देंगे, क्योंकि इनके जीवन में अभिमान है, क्षत्रिय कन्या है।
अपने अपने गुणोचित व्यवस्था के आधार पर गोपियां कपड़े मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े नहीं दिए। गोपियों, यदि तुम्हारे कपड़े हैं, आओ पहचान करके पहन लो। तुमसे पहले तो देवांगना स्नान करके गई है, ये कपड़े तो उनके होंगे। बोले नहीं नहीं, श्याम सुंदर, ये कपड़े हमारे ही हैं। तो बोले तुम्हारे ही तो ले जाओ। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, हमारे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं, एकदम नग्न होकर के नहा रहे हैं, बड़ा संकोच हो रहा आपके पास आने में, नंगे कैसे आए। तो भगवान कृष्ण का एक तरफ तो तुम कहते हो तो हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, और मेरी आज्ञा है आओ और अपने कपड़े पहचान करके पहन लो। बार बार गोपियों ने मारा, प्रार्थना की, भगवान ने कपड़े नहीं दिए। और अंततोगत्वा गोपियां आते हैं, भगवान ने कपड़े दिए, गोपियों ने कपड़े पहने, कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। श्याम सुंदर, आज मां कहते नहीं नहीं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आप हमको पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं, अब हम आपको छोड़ करके जा नहीं सकते। भगवान कृष्ण का नहीं गोपियों, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया जो नग्न होकर के स्नान किया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ध्यान देना प्रियो। अपाम पतये वरुणाय नमः, जल के जो स्वामी हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा। मैं तो बामन तन जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो बामन तन जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो वे फूल चढ़े। मैं तो बामन तन जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो बामन तन जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। सभी ब्रजवासियों को प्रसाद दिया गया, सबने चरणामृत लिया, आरती उतारी, ठाकुर जी की चरणामृत पान किया, परिक्रमा दी। अब तो परिक्रमा दे रहे हैं, तेरे साथ कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। कर चकलेश्वर विश्राम, मैं तो गोवर्धन को जाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नामाने मेरो मनवा। हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा, हरि नामाने मेरो मनवा। मैं तो
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी भगवान महाराज की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित गिरिराज जी की आरती उतारी गई, सब लोगों को चरणामृत प्रसाद दिया गया, सब लोग परिक्रमा दे रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, वाह कन्या बड़े आनंद आ गए। आज ठाकुर जी को हमने प्रत्यक्ष में स्नान करते हुए देखा, भोजन करते हुए देखा, पानी पीते हुए देखा, इंद्र देवता का पूजन किया, कभी इंद्र देवता ने दर्शन नहीं दिए। सब लोग जयकारा लगा रहे हैं, बड़े आनंद बरस रहे हैं, लेकिन एक देवता नाराज हो गया, वो देवता है देवराज इंद्र। जितने पकवान बने थे इंद्र के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब खाने का नंबर आया तो कन्हैया के गिरिराज जी बीच में टपक पड़े। इंद्र इतना कुपित हो गया, अच्छा उस ग्वाले ने मेरा पूजन बंद कर दिया। प्रलयकालीन जो सामर्थक मेघ थे उन मेघों के लिए आज्ञा करी, जाओ ब्रजमंडल के ऊपर ऐसी मूसलाधार वर्षा करो, ऐसे बिजली कड़कड़ाओ, ऐसा आंधी तूफान मचाओ कि तबाह मचा दो, पूरे ब्रजमंडल को डुबो दो। इंद्र के आदेशानुसार प्रलयकालीन सामर्थक मेघ आते हमारा ब्रजमंडल के ऊपर ऐसी बिजली कड़कने लगी, भयंकर बारिश होने लगी। हाथी की सूंड जितनी मोटी होती इतनी मोटी सूंड मारा, बारिश की धार अहद से बहने लगी, एक क्षण भी रुकने का नाम नहीं, हाहाकार मचने लगा। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमने पहले ही कह दिया था, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, जब तो तुमने हमारी एक नहीं सुनी, अब क्या होगा। कन्हैया ने हंसते हुए कहा ब्रजवासियों हार गए इतनी जल्दी हिम्मत, तुमने मेरे गिरिराज जी का पूजन किया है, चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया है, कुछ तो विश्वास करो मेरे ठाकुर जी पे, ठाकुर जी कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे। अपनी आवश्यक सामग्री को लेकर के, बच्चों को लेकर के मेरे ठाकुर जी के शरण में आओ। सभी ब्रजवासी आए हैं और कन्हैया ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, पहाड़ को उठा लिया। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। अपनी कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक मारा, पहाड़ को उठा करके रखा। प्रलयकालीन मेघों को जितना बरसना था बरसे, अंत में हार करके इंद्र के पास में चले गए, एक भी बूंद पानी के अंदर नहीं आई। ऊपर से भगवान के सुदर्शन चक्र ने रक्षा की और नीचे से शेष भगवान ने मेंढ बांध करके मारा, पानी को रोक दिया, एक भी बूंद पानी के अंदर नहीं आई। 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा बरसती गई और अंत में मेघ हार करके इंद्र के पास में गई। महाराज उस कन्हैया ने तो अपने कनिष्ठ का उंगली पर पहाड़ को उठा लिया है, हम बाल बांका भी नहीं कर सके ब्रज का। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐरावत हाथी में बैठ करके देवराज इंद्र आता है, कृष्ण चरणों में क्षमा मांगता है। महाराज मैंने ब्रजमंडल को डुबोना चाहा, मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ, आपको क्या समझता था, ठाकुर मेरे अपराध को क्षमा करें। इंद्र का अभिमान दूर क्या है मेरे प्रभु ने। कामधेनु गाय ने दूध की धारा के द्वारा भगवान का अभिषेक किया है, तो भगवान का नाम गोविंद पड़ा, गाम बिंदती गोविंदा। दूध धारा के द्वारा भगवान का अभिषेक किया है स्पर्श में, तो गोविंद नाम भगवान का पड़ा। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने लीला की। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान अहंकार को रहने नहीं देते। आप जितने छोटे बन करके भगवान के शरण में जाएंगे ना, भगवान उतनी ही ज्यादा कृपा करेंगे। एक बार सभी उंगलियों में आपस में विवाद छिड़ गया। कनिष्ठ के अंगूठे ने कहा किसी को चढ़ाना हो
तो थोड़ा उपयोग कर दो, फिर दो हाथ होने में भी देरी नहीं लगते। बड़ा बुरा मानते ना, उसने मुझे अंगूठा दिखाया। किसी को चढ़ाना हो तो अंगूठा दिखा दो, फिर देखना। सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा है, अंगूठे ने कहा। तर्जनी ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा है। किसी को बुलाना हो, किसी को संकेत करना हो तो मेरा ही उपयोग होता है, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। मध्यमा उंगली ने कहा नहीं, मैं तिलक के काम में और मंजन के काम में आती हूँ, सबसे लंबी भी हूँ, सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा है। अनामिका उंगली ने कहा नहीं, मैं देवताओं के तिलक के काम में आती हूँ, सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा है। रे नहीं बेचारी कनिष्ठिका, इसके पास न कोई डिग्री, न कोई डिप्लोमा, न कहीं इसका उपयोग, ये कहीं इसका उपयोग नहीं होता। रोने लगी, उंगलियों में होड़ मची हुई है। कोई कहता है मुझ में विशेषता है, कोई कहता मुझ में विशेषता है। अब कनिष्ठिका को कौन पूछे। और एक दिन एक कनिष्ठिका दीनहीन अकिंचन होकर के भगवान नारायण के पास में गई। नारायण से प्रार्थना की, प्रभु आपने सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी तो हालत है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव कब कट जाए, कोई भरोसा नहीं। जीव को जैसे बड़ा सावधान रहना पड़ता है, वही हालत मेरी भी है। सभी उंगलियों में होड़ मचे रहते हैं। अंगूठा कहता है मुझ में विशेषता है, तर्जनी कहते हैं मुझ में विशेषता है, लेकिन एक मैं हूँ, मैं सब नीचे झुका करके रहता हूँ। प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया। कोई योग्यता आपने मुझे दी होती तो मैं भी कहते मैं भी बड़ी हूँ, मुझ में ये योग्यता है। तो भगवान श्री नारायण ने कहा, कनिष्ठिका तुम दीन अकिंचन बन करके मेरी शरण में आई हो, समय आने पर मैं तुम्हें वो पद प्रदान करूंगा, वो महिमा बढ़ाऊंगा तुम्हें, जो आत्म ने किसी अंगूठे को, किसी उंगली को नहीं दी। सब देखते ही रह जाएंगे और तुम सबसे श्रेष्ठ मानी जाओगे। लेकिन प्रतीक्षा करो, इस समय नहीं, कृष्णावतार में। आज ठाकुर जी ने कनिष्ठिका को मारा, आश्वस्त किया है। वही नारायण यहाँ कृष्ण बन करके आए हैं, और वही कनिष्ठिका उंगली जब गिरा, गोवर्धन का प्रसंग ठाकुर जी के सामने आया। 7 दिन 7 रात्रि तक जब मूसलाधार वर्षा बरसने लगी, एक क्षण भी जब रुकने का नाम नहीं, तो भगवान कृष्ण को ध्यान आया, अरे एक बार कनिष्ठिका मेरे पास में आई थी, रोने लगी, और मैंने उसको आश्वासन दिया है कि कृष्णावतार में तुम्हारी मनोरथों की पूर्ति करूंगा। तो आज जब पहाड़ को उठाने की बात आई ठाकुर जी के सामने, तो भगवान अंगूठे से नहीं, तर्जनी से नहीं, मध्यमा से नहीं, अनामिका से नहीं, इसी कनिष्ठिका उंगली का उपयोग किया है मेरे प्रभु ने। और 7 दिन 7 रात्रि तक कनिष्ठिका उंगली का पहाड़ को उठा करके रखा। गिरधारी नाम भगवान का पड़ा, तब से कनिष्ठिका उंगली निजमें ये विशेषता है। भगवान ने मेरे ही ऊपर कनिष्ठिका, यही तो पहाड़ उठाया है। देखो ना, मैंने 7 दिन 7 रात तक पहाड़ को उठा करके रखा, सभी उंगलियां देखती ही रह गई, सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठिका मानी गई। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। भगवान तक किसके ऊपर किस रूप से कृपा कर दे, तो कृष्णावतार में मेरे नारायण ने कनिष्ठिका की महिमा बढ़ाई।